नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे बुद्धिमान राजा की कहानी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सज़ा सुनाता था। उसकी बुद्धिमानता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा रानियां और राजकुमारियां आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमानता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीका अपनाते थे। हर बार राजा अब दूसरे राज्य के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतर कर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उनके हाथों में दो फूलों की माला, दोनों माला में से एक असली फूल की बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल पाता था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा को सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए इनमें से कौन सी माला असली है। दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में कुछ तरकीब आई। उन्होंने तुरंत एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़की को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूलों में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियाँ से सेवक ने बगीचे की खिड़कियों को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियों से राज दरबार में आ रही है। वे कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे तो राजा ने देखा कि फूल में बैठी मधुमक्खियाँ खिड़कियों से आज दरबार में आ रही है। वो कुछ देर मधुमक्खियों को ही देखते रहे। जैसे ही एकाध मधुमक्खी एक फूल की माला में बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रखी थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज को आपके जैसा ही बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। राजकुमारी भी राजा को बुद्धिमानता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहाँ से राज्य की ओर निकल गई।